प्रिय दोस्तों, नमस्कार। कर्मयोग आध्यात्मिक परिवार में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है श्री रामकृष्ण परमहंस जी के अमृत बानी से। कई साधक इस बात को श्री रामकृष्ण जी से पूछते थे कि ईश्वर पर कितना भरोसा या विश्वास होने पर उनका दर्शन मिलता है। रामकृष्ण जी कहते थे, भक्ति और विश्वास का नाप तोल कुछ भी नहीं होता है। फिर भी उसको समझने के लिए तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ, फिर तुम ही खुद तय कर लेना कि कितना विश्वास और भरोसा तुम्हें करना है। एक समय की बात है, एक गांव में एक ग्वालिन रहती थी। एक बार एक महात्मा के प्रवचन सुनकर वो ग्वालिन बहुत ही प्रेरित हो जाती है और फिर उनसे वो गुरु दीक्षा ले लेती हैं। फिर गुरु जी के कहे अनुसार हमेशा प्रभु का चिंतन मनन और नाम जपने लगती है। साथ ही गुरु के सेवा के लिए रोज गुरु जी को दूध पहुंचाया करती थी। पर जैसा कि गुरुजी नदी के उस पार रहते थे, इसलिए उसे नाव द्वारा ही आश्रम जाना पड़ता था, नदी को पार करके। कई बार ऐसा होता था, जब वो पहुंचती तो नाव पे पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद होते थे, तो उसको जगह नहीं मिलती थी नाव में। बेचारी ग्वालिन नाव के इंतज़ार में वहीं नदी किनारे बैठी रहती, कब नाव आए, कब वो गुरुजी के सेवा के लिए दूध पहुंचाए, और इस चिंता में डूबी रहती थी। बार बार देरी होने के कारण एक दिन गुरुजी ने ग्वालिन से पूछ ही लिया। तब गुरुजी को उसने सारी बातें बताई। नदी में आना, नाव में जगह ना मिलना, इस वजह से कैसे कैसे उसकी रोज़ देरी हो जाती है। तो गुरुजी ने कहा, बस इतनी सी बात, लोग तो प्रभु का नाम लेकर भव सागर पर पार कर जाते हैं, तो इस छोटी सी नदी को नहीं पार कर सकती है? फिर क्या है तेरा भक्ति और विश्वास? ये सब तेरा देरी से आने के बहाने हैं। गुरुजी से ये सब सुनकर वो ग्वालिन बहुत ही दुखी हो जाती है और मन ही मन सोचती है, गुरुजी ठीक ही तो कह रहे हैं, मुझे पानी पर चलकर ही नदी पार कर लेना चाहिए। शायद ज़रूरत पड़ने पर गुरुजी भी ऐसा ही करते होंगे। और आगे से ग्वालिन सुबह सुबह उठकर पानी पर चलकर आश्रम पहुंचने लगी। तो फिर गुरुजी ने पूछा, आजकल नाव समय पर मिलने लग गया है क्या? तू तो एकदम समय पर आने लगी है, अब तो बिल्कुल देरी नहीं करती है। ग्वालिन ने हंसकर पानी पर चलने वाली बात गुरुजी को बताई, तो उनको एकदम ग्वालिन के बात पर विश्वास नहीं हुआ। और जब वे ग्वालिन जाने लगी तो गुरुजी छुप कर देखने लगे कि आखिर सच्चाई क्या है। और दोस्तों, उन्होंने जो देखा, उन्हें अपने आँखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा ग्वालिन पानी पर चल के नदी पार कर रही है, और जैसा कि उसके मुंह से सिर्फ श्री हरि का नाम जपने का आवाज़ सुनाई दे रहा है, इसलिए उन्होंने देखा श्री हरि स्वयं उनके हाथ पकड़े नदी पार करा रहे हैं। गुरुजी को ये लगा कि मेरे कहने पर अगर ये ग्वालिन पार कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। वो भी भागकर नदी किनारे पहुँचे और पानी में उतर के नदी पार करने की कोशिश करने लगे। पर पहले वे अपने खड़ाऊ को संभाला, फिर पानी से कपड़े भीग ना जाए इसलिए उन्होंने कपड़ों को भी संभाल लिया। पर एक कदम भी पानी पर चल ना सके, क्योंकि गुरुजी श्री हरि को छोड़कर
सब कुछ संभलना चाह रहे थे और अपने आप को तो समर्पण किया ही नहीं, क्योंकि गुरुजी हर चीज़ को खुद करना चाह रहे थे। प्रभु के ऊपर भरोसा करके, विश्वास करके या समर्पण करके उन्होंने तो कदम आगे बढ़ाया ही नहीं, तो इसलिए वो पानी में एक कदम भी चल नहीं पाए। तो देखा दोस्तों आपने, श्री रामकृष्ण जी ने छोटी सी एक कहानी से ये समझाए कि जब आप ईश्वर पे पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा करके अपने आप को पूर्ण समर्पण कर देते हैं उनके चरणों में, फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। श्री हरि खुद ही आपके हाथ पकड़े रहेंगे, आपके ऊपर एक आँच भी नहीं आने देंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का विषय अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए विषय को लेकर। हमारे साथ बने रहें, साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। माँ काली की कृपा से सब खुश रहें, आनंदित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार, धन्यवाद।